कई लोग ऐसे होते हैं जो अकेले में डरते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई उनके साथ साया चल रहा हो। कभी कभी वो भूत प्रेत जैसी बातों से भी डरते हैं और अकेले में उनकी ज़िंदगी दुश्वार हो जाती है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अकेले में डरने वाले व्यक्ति अपने डर पर कैसे काबू पा सकते हैं। सभी के घर गणपति विराजे चैनल में आप सभी का स्वागत है और बहुत बहुत नमस्कार आप सबों को। जो भय होता है, डर होता है, तो अंधविश्वास की वजह से उसे लोग भूत प्रेत से जोड़ देते हैं या कभी कभी ऐसा कहते हैं कि किसी ने उनके ऊपर जादू किया है, टोना किया है या उन्हें नज़र लगी है। वस्तुतः ऐसा होता नहीं है। देखिए, हमारा जो मन है वही अपने आप में बहुत सारी पॉजिटिव और नेगेटिव शक्तियों से भरा हुआ है। पॉजिटिव शक्तियाँ तब आती है जब हम अच्छा काम करते हैं। नेगेटिव शक्तियाँ तब आती है जब हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं देती है और हम विपरीत परिस्थितियों से जूझते रहते हैं, या ज़िंदगी में जिस किसी ने कोई बड़ा पाप कर दिया हो, जिससे जाने अनजाने में कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हो, जिसने किसी को सताया हो, किसी पर अत्याचार किया हो। और कई लोग तो जोश में आकर बहुत ही गलत कार्य कर बैठते हैं। वो किसी की ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं समझते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो भयंकर नरकगामी होते हैं और अपने ही पाप की वजह से, अपने ही गलत कार्यों की वजह से ज़िंदगी भर वो जीते रहते हैं, लेकिन अंदर से मरते रहते हैं। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसका परिणाम उसके मस्तिष्क को झेलना पड़ता है, उसके हृदय को झेलना पड़ता है और एक ऐसा जहर उसके शरीर में स्थापित हो जाता है। वो धीरे 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 करके उसको मारता रहता है। तो ऐसे लोग अंदर ही अंदर डरते रहते हैं और अंदर ही अंदर उनके भीतर यह भावना भी होती है कि आज न कल गलत कार्यों का फल उनको ईश्वर जरूर देंगे और उनकी गति बहुत अच्छी नहीं होगी। दूसरा कारण यह है कि यदि कोई व्यक्ति असुरक्षा की भावना से ग्रसित हो, जैसे वह यह सोचे उसका क्या होगा, वह क्या करेगा, कैसे रहेगा, उसकी ज़िंदगी आगे कैसे चलेगी, तो इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा सोचने वाले व्यक्तियों के भीतर भी एक डर का माहौल पैदा हो जाता है और वो अकेले में डरना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। और काउंसलिंग यदि किसी के लिए आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति हो और उसे करवानी हो, तो उसके साथ मुझे कम से कम 2.5-3 घंटे का समय दीजिए। और इसके लिए आप मुझे प्यारी किस्मत @gmail.com पर लिख सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उसके भीतर का डर बहुत हद तक ख़त्म कर दूँगा। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि यदि कोई व्यक्ति बहुत डर रहे हैं तो अपने भीतर माता दुर्गा की ऊर्जा का एहसास कीजिए और यह समझिए कि माता का दिव्य प्रकाश आपके शरीर के भीतर है। वह आपके डर को, आपके भय को, आपकी निराशा को धीरे 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 करके ख़त्म कर रहा है। और यह मंत्र जप लीजिए, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहि नो देवी
दुर्गे देवी नमोस्तुते। और जहाँ पर भय भयस्त्राही है उसके पहले अपना नाम बोलिए, अपने वजूद को याद कीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हर समय यह सोचिए कि माँ की ऊर्जा आपके साथ है। आपके पूर्व जन्म के कर्मों से उत्पन्न पाप को वो धीरे धीरे काट रही हैं, और समय जो भी लगे आपका भला होगा, आपका अच्छा होगा। इस तरह की भावना को मन में जबरन डालिए। अगर मैं आपके सामने रहूँगा तो इस तरह की भावना को आपके भीतर स्थापित कर दूँगा और आपका डर समाप्त हो जाएगा। डरने की कोई वजह नहीं है। यह हमारे शरीर के अंदर होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का नाम है, जिसके लिए जिम्मेवार हम खुद होते हैं। तो आपको कहीं भी किसी भी समस्या के लिए सलाह लेनी हो तो आप मुझे pyarikismat@gmail.com पर अपने परिचय और मोबाइल नंबर के साथ और अपनी समस्या के साथ लिख सकते हैं। आपकी समस्या गोपनीय रहेगी, यह मेरे और आपके बीच में ही रहेगी। आपकी सारी समस्याओं में मैं आपके साथ खड़ा हूँ। बस मुझे आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए। यदि आप साथ देंगे तो ज़रूर सफल होंगे। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।